आफ्टरनून सर, अभी आपने चालू किया? हाँ, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। आई विल जस्ट अच्छा। गो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ हाँ। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को एनालाइज कैसे करोगे, उसमें फर्क क्या होता है, राइट? यस। हाँ, तो याद करो मैंने इस बाउल के बारे में क्या कहा था। मैंने कहा था यार, मैंने क्या किया, सैंड बाउल रख दिया एक पिस्टन के ऊपर जिसके अंदर गैस है, राइट? तो हाँ इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो प्रेशर ऑफ गैस होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो बाउल ये प्रेशर लगा रहा है उसके इक्वल होगा। अगर इस पिस्टन का एरिया ए है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? हाँ। यस सर। तो फोर्स क्या लगाएगा, ये mg लगाएगा नीचे, हाँ डिवाइड बाय एरिया। तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू पी एटीएम प्लस mg बाय ए, ठीक है। तो ये इंटरनल प्रेशर है और ये टोटल एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है, कोई डाउट? नो सर। मैंने क्या किया, एक सैंड ग्रेन उठा के नीचे रख दिया, फेंक दिया, तो क्या होगा, थोड़ा सा मास कम होगा इसका, हाँ, लेकिन टोटल वैल्यू में उतना कुछ चेंज नहीं आएगा। इतना चेंज नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा हल्का सा, राइट? हाँ अगेन एक और सैंड ग्रेन डाल दो, एक और हल्का सा। तो जो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है, जिसमें बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। देखो यार, हर एक मूवमेंट पे अंदर का प्रेशर इक्वल टू बाहर का प्रेशर हो जाएगा। हाँ सर। मैं कह सकता हाँ। हूँ ना, एवरी टाइम पी इंटरनल विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल ओनली, राइट? हाँ हाँ, तो चक्कर क्या है, ऐसे प्रोसेस में जहाँ पे बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम में है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस। और हमेशा ही रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है ना, जिसमें हर एक स्टेप के अंदर जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है। हाँ और सर। अगर मैं इस सैंड ग्रेन को वापस से डालूं तो जो सिस्टम है वो वापस से उसी कंडीशन पे आ जाएगा जिस कंडीशन में पहले था। हाँ। तो हाँ मतलब इस प्रोसेस को मैं आराम से रिवर्सिबल स्टेट पे लेके जा सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ हाँ। सर। So in reversible process, the system and surrounding remains in equilibrium in every step, and the change is negligible. And in every step, the change is negligible, right? Yes. Great. यस सर। Now, एक और चीज थी ना, मैंने क्या कहा था, जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, जो खुद ब खुद होता है, जो जिसको बार बार करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? वो इक्विलिब्रियम पे एंड करता है। हाँ, तो चक्कर क्या है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, राइट? वो हाँ इरिवर्सिबल यस सर। प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं उसको। और हर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे खत्म होता है, राइट? yes. हाँ सर। तो हमने क्या कहा था, एवरी डैम स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टॉप्स एट रिवर्सिबल कंडीशन, दैट मींस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था कि यू आर जस्ट थ्रोइंग अ टेनिस बॉल, राइट? फाइनली द टेनिस बॉल विल लैंड अप ओवर हियर, एंड फाइनली जो mg कंपोनेंट है वो नॉर्मल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। करेगा। हाँ, अब मैंने क्या कहा था कि इस बाहर का प्रेशर 0.5 है, अंदर का प्रेशर 280 में, तुमने हाथ छोड़ दिया, तो ये पिस्टन सडनली ऊपर की तरफ भागेगा। यस सर। कब तक भागेगा, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्विलिब्रियम में नहीं आता, राइट? यस। सिमिलरली अगर बाहर का प्रेशर 280 है और अंदर का प्रेशर 0.5 है, तो जैसे ही तुम हाथ छोड़ोगे तो सडनली ये कंप्रेस होगा, जब तक फाइनल प्रेशर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, राइट? यस। जब तक फाइनल प्रेशर 2 atm नहीं होता, वो स्पॉन्टेनियसली दबता जाएगा। हाँ हाँ जब तक फाइनल प्रेशर 0.5 atm हो जाए, तब तक ये फाइनल स्पॉन्टेनियसली एक्सपैंड होता रहेगा, राइट? एंड यस एवरी सर। टाइम एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट रिवर्सिबल कंडीशन, राइट? यस सर। नाउ अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस लिया था हम लोगों ने। हमने कहा था चलो एक काम करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस चेक करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई डाउट? no.
नहीं, अब समझना इस चीज को। हमने क्या किया, 2 मोल नाइट्रोजन गैस लिया 4 एटीएम पे, 2 मोल नाइट्रोजन गैस लिया 4 एटीएम पे, वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम V1 था। ये एक्सपैंड किया सडनली वॉल्यूम टू V1 पे, ये भी एक्सपैंड किया वॉल्यूम टू V1 पे। ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन है और ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? हाँ. और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, करेक्ट? Yes. तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, अगर P1 4 है और V1 V1 है और P2 मुझे निकालना है और V2 2V1 है, तो फाइनल प्रेशर जो होगा वो तुम्हारा 2 atm ही होगा। Yes, sir. अब एक बात बताओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंडीशन में, यार एक बात बताओ, बाहर का प्रेशर 2 atm है, सॉरी फाइनल प्रेशर कितना है? 280. हाँ, तो एक बार बताओ, जब ये पिस्टन फाइनल प्रेशर 2 atm पे आके रुक गया तो बाहर का प्रेशर कितना होना चाहिए था? 2 atm. 280. सो प्राउड ऑफ यू। पता है क्या, हमेशा फाइनल प्रेशर इज एक्सटर्नल प्रेशर, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. बिकॉज वो रुक गया और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर है। तो एक बार बताओ, फाइनली इसका भी जो एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल वाला होगा वो भी 2 atm होगा, करेक्ट? जो बाहर का प्रेशर होगा। हाँ. हाँ. अरे एक बात बताओ, क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या सराउंडिंग अपना प्रेशर चेंज कर रहा है क्या? नहीं, sir. ये सबसे बड़ी गलती है जो कहीं पे भी नहीं दे रखी है। समझना, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ना सराउंडिंग कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ रही है? हाँ. सराउंडिंग के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, समझना है इस चीज को। जो चीज समझा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से समझना और इसको ना हमेशा याद रखना। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर P external and T external will always remain constant. बात समझ में आ रही है? सराउंडिंग कभी भी चेंज नहीं होता। गेटिंग अ पॉइंट? अब रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर सराउंडिंग जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम के साथ, सॉरी सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, एग्रीड? Yes, sir. अगर इंटरनल प्रेशर 4 atm है ना, तो इस टाइम पे एक्सटर्नल प्रेशर भी 4 atm होगा। पता है क्या, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा 3.99, तो इंटरनल प्रेशर 4 atm है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर 3.99 हो गया तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा ताकि प्रेशर इक्वल हो जाए। Yes, sir. दोबारा से 3.98 होगा, फिर से ये 3.98 होगा, फिर से ये 3.97 होगा, फिर से ये 3.97 होगा। तो क्या हुआ कि सबसे पहला चेंज जो आएगा वो सराउंडिंग के अंदर आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। गेटिंग अ पॉइंट? सिस्टम में कभी Yes, नहीं। sir. क्योंकि सराउंडिंग चेंज कर रहा है, इसकी वजह से सिस्टम चेंज करेगा। अच्छा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या सराउंडिंग चेंज करता है? Yes, sir. हाँ. हाँ, sir. हाँ। Yes, और sir. अच्छा ये बताओ, कौन कौन से वेरिएबल सराउंडिंग के सिस्टम के वेरिएबल्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे? Sir, temperature. Temperature, pressure, Pressure volume. वॉल्यूम तो नहीं रहेगा ना बेटा, सराउंडिंग volume का तो अलग है. वॉल्यूम तो वास्ट होता है ना, Volume. राइट? तो वॉल्यूम इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, रादर टेम्परेचर और Pressure. Pressure. प्रेशर इक्विलिब्रियम में रहता है। पता है क्या, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है थर्मोडायनेमिक्स की। अगर ये चीज समझ गए ना तो नो वन कैन स्टॉप यू इन सॉल्विंग एनी डैम क्वेश्चन इन थर्मोडायनेमिक्स। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर सराउंडिंग कांस्टेंट रहता है। इन रिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट द चेंज occur into the surroundings and the corresponding change occur in system.
बात समझ में आई? Yes, sir. During the entire process, pressure, temperature of system and surrounding will remains in equilibrium. सर दोनों प्रोसेसेस में पहले चेंज सिस्टम इनिशिएट नहीं करता? क्या? नहीं, पहले सराउंडिंग इनिशिएट करता है रिवर्सिबल के अंदर। दोनों में नहीं करता? नहीं, सर रिवर्सिबल में सराउंडिंग पहले का था, वो एग्जांपल जो दिया था वो एक बार फिर से बताओगे? देखो यार, व्हाट आई टोल्ड यू कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर सबसे पहला चेंज आता है सराउंडिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सराउंडिंग चेंज कर रहा हूँ, राइट? तो मैंने जो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज किया वो किसका किया? सराउंडिंग। सराउंडिंग का, राइट? देन हाँ, करस्पॉन्डिंग चेंज किस में आया? सिस्टम में। अंडरस्टूड? यस। बात समझ में आई? आगे चलें। सर वो क्या लिखा है, पीटी के बाद क्या लिखा है? हाँ, एक मिनट शाकी, व्हाट आई सेड कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस करवाते हो तो सबसे पहला चेंज सराउंडिंग में आता है। पहले सराउंडिंग अपना प्रेशर 4 से 3.99 करेगा, क्योंकि सराउंडिंग का प्रेशर 3.99 हुआ और सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में, तो सिस्टम का प्रेशर भी 3.99 होगा। तो थोड़ा बहुत चेंज, सबसे पहले जो छोटा चेंज आता है वो सराउंडिंग के अंदर आता है, फिर सिस्टम के अंदर आता है, और हर एक प्रोसेस में ना सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहता है। हाँ बेटा, आपको कुछ पूछ रहा था? सर वो आपने क्या लिखा है वहां पे, पी कॉमा टी के बाद सिस्टम है ना वो? हाँ, ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग विल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और पहला चेंज किस में आएगा? सराउंडिंग में कि सिस्टम में? So surrounding. सराउंडिंग। रिवर्सिबल के अंदर, और इरिवर्सिबल के अंदर सराउंडिंग क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। अंडरस्टूड? यस सर। सर आपने जो स्टेटमेंट होल्ड लिखा है, करो, एक मिनट होल्ड करो। या गाइस, क्या कह रहे हो? सर हाँ, सब पर सेकंड वाले में, मतलब जो रिवर्सिबल वाले में भी तो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम ही रह रहे हैं ना? नहीं बेटा, फाइनली इक्विलिब्रियम में आ रहा है। प्रोसेस के होने के वक्त कोई इक्विलिब्रियम नहीं था। चेक करो ना, मैंने क्या किया। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm है और इंटरनल प्रेशर कितना है? 4 atm। तो जब ये गैस एक्सपैंड कर रहा है तो क्या सराउंडिंग चेंज कर रहा है क्या? नहीं सर। फाइनली क्या हुआ? इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो गया। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने तुमको क्या बोला था कि फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम will be surrounding final pressure and final temperature. Getting it? Because finally equilibrium attain करता है। ओके सर, मतलब इसमें साथ साथ बढ़ता है या हाँ, कम इसमें होता है? साथ साथ चेंज होता है और इसमें फाइनली सिस्टम सराउंडिंग के इक्वल होता है। बिकॉज एवरी इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम। ओके सर, समझा। थैंक यू सर। या सर आपने जो स्टेटमेंट लिखाई थी, एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस स्टॉप्स एट रिवर्सिबल कंडीशन, वो उसका मतलब नहीं समझा। हाँ सर। उसका मतलब ये है कि प्रेशर 4 atm था, बाहर का प्रेशर 2 atm है, तो गैस का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन एक्सपैंड करेगा। हाँ सर। कब तक करेगा?
जब तक 2 एटीएम ना हो जाए। हाँ, और जब तक 2 एटीएम ना हो जाए। और एक बात बताओ, जब फाइनली प्रोसेस बंद हुआ, एक्सपेंशन बंद हुआ, तो सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर क्या हो गया? सेम। अगर वो सेम हो गया, दोनों इक्विलिब्रियम में आए कि नहीं आए? हाँ सर। तो बात तो वही हुई ना, जब तक ये प्रोसेस हो रहा था तब तक वो इरिवर्सिबल था, और एवरी इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम, राइट? बात समझ में आई सर गाइस? इसको कोई भी इक्विलिब्रियम को डाउट इसके अंदर? सर नो इक्विलिब्रियम को रिवर्सिबल कंडीशन कैसे बोला, मतलब वही बेटा, समझ। इक्विलिब्रियम का मतलब ही रिवर्सिबल होता है, बिकॉज रिवर्सिबल के अंदर इनिशियल मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हमेशा सेम रहता है। तो अगर इसमें भी बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम हो गया तो उसको रिवर्सिबल बोलूंगा ना। ओके सर, समझ। हाँ, बस उस पॉइंट पे वो रिवर्सिबल की तरह बिहेव करता है जब लास्ट में खत्म होता है तो। ओके सर। हाँ ओम, ऑब्वियस सी बात है कि जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा था तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं था, अदरवाइज वो प्रोसेस होता ही नहीं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ही मतलब ये होता है कि फाइनली इक्विलिब्रियम अटेन करता है, जब तक वो प्रोसेस हो रहा होता है तो कोई इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और जब मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ। गाइस यू गॉट दैट? आगे चलें। यस सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अभी हम लोगों ने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस किया, उससे पहले हमने जीरो लॉ भी किया था। यस Yeah. Now we have done state function, path function, and everything we have finished. Now what we will do, we will start with the first law of thermodynamics. ठीक है? सर, अभी आपने क्या बोला मैंने उसके सिर्फ वो पे? टॉपिक्स के नाम रिपीट किए जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है? ओके Now what we will do, first law of thermodynamics. सर इरिवर्सिबल का आपने एक ही पॉइंट लिखा है ना? हाँ, first law of thermodynamics. मैं चाहता था कि तुम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को ढंग से समझ लो बस। तुम में से मुझे कौन बताएगा? Abby, you tell me what do you understood by reversible or irreversible process practically? Sir, irreversible means it always ends at a reversible process. There is equilibrium, and reversible means it is not a sudden change that takes place. हाँ, और And हाँ, sir, reversible. Now we did that reversible. The pressure external and external temperature is constant, but in reversible process, the surrounding will change first, and so it will be followed by the तो change in the प्रोडक्ट की system पहले चेंज किस में आ रहा था? surrounding. वेरी गुड। और चेंज कितना नेग्लिजिबल है कि हर एक प्रोसेस में चेंज नेग्लिजिबल है कि बहुत ज़्यादा है? Sir, 0.1 मतलब negligible ही मतलब है, कितना नेग्लिजिबल, थोड़ा राइट? बिकॉज रिवर्सिबल का मतलब होता है हर एक स्टेप में चेंज क्या आ रहा है? small change. हाँ, स्मॉल चेंज आ रहा है। अंडरस्टैंड? नाउ guys listen, first law of thermodynamics, right? What is first law of thermodynamics? Energy can neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to other. nor neither be created nor it can be destroyed. It will change from one form to other form, and the energy of universe remains constant. Getting it?
कि ना तो एनर्जी कभी भी क्रिएट होती है ना तो वो डिस्ट्रॉय होती है। जो एनर्जी यूनिवर्स की है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है एंड इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू व्हाट। Another form. Another form. इसका मतलब क्या हुआ बताता हूँ, ठीक है। इतना लिख लिया? यस सर। Yes. एक मिनट सर। ओके। सर ये नहीं बताया तो भी चलेगा सर, आता क्या कह रहे हो? सर नहीं बताया तो भी चलेगा सर, आता होगा ये सबको। अरे बेटा वो तो ठीक है, बट आदमी को जो भी आता है ना उसको दोबारा लिख लेना चाहिए, डिविजन। ठीक है। चक्कर क्या, देयर इज नो हार्म इन राइटिंग दिस स्टफ। सर हाँ ये जो लास्ट लाइन है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, हमको तो पता ही नहीं है कि यूनिवर्स की एनर्जी की वैल्यू क्या है। कांस्टेंट रहेगा, नहीं पता तो नहीं पता। ऐसे एनर्जी चेंज तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर किसी ने एनर्जी चेंज कैलकुलेट किया कि यार एक पर्टिकुलर एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और उसमें कोई भी मतलब वेस्टेज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है ना कि जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो एनर्जी पूरा ट्रांसफरेबल है, करेक्ट हाँ है ना। और अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है और कोई एक ऑब्जेक्ट फालतू में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी गेन नहीं कर रहा है, तो मतलब कहीं और से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आ रही है, राइट। हाँ हाँ, मतलब एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि अदरवाइज हर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर रहा होता। अच्छा, उन्होंने जितना लिया है उतना ही ऑब्वियसली, अदरवाइज तो ट्रांसफर मतलब किया। सब कुछ अनस्टेबल स्टेट में चला जाता ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। चले आगे। Yes, sir. Okay, now understand the application of this first law of thermodynamics, ठीक है। Now listen, एक आदमी है, सपोज तुम हो, ठीक है, ठीक है। आई डू हैव अ स्टूडेंट। सर ऐसा नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी, देखो यार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास टू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज दैट इज अटर thing which we never taken into the consideration. I'm just talking about a normal physical and chemical process, not a nuclear phenomena. मुझे पता है न्यूक्लियर फिनोमेना के अंदर मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, राइट। अच्छा उसको अकाउंट करेंगे तो सुन तो लो अभी मैं क्या कह रहा हूँ। नाउ सपोज यू आर अ स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने क्या किया, तुमको ना 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दिया। मैंने कहा भाई देखो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दे रहा हूँ तुमको ना, 100 जूल्स ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी है टू डू होमवर्क। टू स्पेंड 100 जूल्स ऑफ एनर्जी टू डू होमवर्क। तो एक टास्क दिया तुमको, तुमने क्या किया, 50 जूल जो है तुमने होमवर्क करने में लगा दिया। तुमने काम किया 50 जूल का, ठीक है। तुमने लिया कितना 100। और काम कितना किया 50 हाँ, तो बाकी का 50 किसके पास है? अभी भी मेरे पास हमारे पास ही है। हाँ, तो दैट जो तुम्हारे पास बचा ना, उसको मैं इंटरनल एनर्जी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इंटरनल एनर्जी। और जब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है ना बेटा, तो आदमी को ना ढंग से नींद नहीं आती है। कितना इंटरनल एनर्जी गेन किया तुमने इसमें? 50 जूल। 50. Now just this thermodynamics is a very awesome example to tell you the scenario of your life only. अगर तुमको 100 जूल दिए गए हैं तो तुमको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कितना काम करना चाहिए था? 100 जूल। बाकी तुम्हारे 100 पास जूल। कुछ बचे नहीं, राइट, यस। है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि Q इज इक्वल टू du माइनस W, ठीक है।
ये ठीक यू है, क्या है सर, ये डब्ल्यू बता क्या है सर? बस बता रहा हूँ। ये तुमको एनर्जी दिया है ना, दैट इज क्यू, हीट गिवन और हीट चेंज। जो तो इंटरनल एनर्जी हमेशा एनर्जी हीट ही तुम्हारे होगा। दैट इज डी यू, और दिस इज वर्क डन। हाँ So this is work, this is change in internal energy. और that is heat. एक बार बताओ, मैंने तुमको कितना हीट दिया? 100 joules. अच्छा अच्छा, तुमने वर्क डन किया ना, मतलब तुमने एनर्जी स्पेंड करी, तो वर्क को पॉजिटिव बोलूं कि वर्क को नेगेटिव बोलूं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नहीं नहीं स्केलर है ना, नहीं 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 नहीं, समझना। स्केलर है ना वो। Whenever a system is doing, तो सिस्टम पे, अच्छा सिस्टम, is doing some work, that is, it is spending energy to do work, तो उस वर्क को तुमने अगर एनर्जी स्पेंड किया तो तुमने एनर्जी लूज किया कि गेन किया? लूज की। तो लूज किया. ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तुमने लूज किया कि गेन किया? मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा पर अरे साइन तो बेटा, नेगेटिव वर्क लगेगी। डन तुम व्हेनेवर अ सिस्टम इज डूइंग वर्क, जब तुम कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम एनर्जी स्पेंड कर रहे हो ना। तो हाँ, मैंने तुमको 100 दिया, तुमने 50 लूज किया कि गेन किया? लूज किया। लूज लॉस को किया. नेगेटिव कहते हैं कि पॉजिटिव कहते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव. देन द वर्क डन इज नेगेटिव, देन द वर्क इज नेगेटिव। अगर तुमने वर्क नेगेटिव है, इसका मतलब वर्क इज, अरे ना ना ना, हो गया वर्क, कितनी बार नेगेटिव लिखोगे? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। गेटिंग अ पॉइंट? तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई गैस एक्सपैंड हो रही है तो वो पिस्टन को धक्का दे रही है ना। यस सर. अगर पिस्टन को धक्का दिया उसने, तो क्या गैस काम कर रही है कि गैस पे काम हो रहा है? गैस काम गैस कर काम रही कर है. रही है. गैस Yes, काम काम कर कर। रही है, तो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन। तो या दिस इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब हो गया वर्क डन। अगर एक्सपेंशन का मतलब हो गया वर्क डन, मतलब वर्क क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। देन बाय वर्क द. इज नेगेटिव। तुमने क्या किया दूसरे केस के अंदर, एक गैस, सर ये वर्क ऑन द सिस्टम नेगेटिव है कि वर्क बाय द सिस्टम? अरे देख, वर्क बाय द सिस्टम है। जब वर्क बाय द सिस्टम है तो वर्क इज नेगेटिव। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम जो काम कर रहा है, सिस्टम लूज कर रहा है ना एनर्जी। अगर सिस्टम हाँ. लूज कर रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा। गेटिंग अ पॉइंट? ओके. वेरी गुड। तो अगर सपोज करो इसके अंदर जो वर्क है वो -50 जूल्स है सपोज, तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी 50 joules. एग्जैक्टली बाय द सिस्टम इज 50 जूल्स, ओके सर. और वर्क डन कितना हो जाएगा, -50 जूल्स। अंडरस्टूड? यस सर. माइनस का मतलब ही यही होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सपोज करो ये गैस है, अच्छा भला वॉल्यूम V1 पे थी, तुमने जबरदस्ती इसके ऊपर काम किया और उसको और कंप्रेस कर दिया, तो ये जो गैस है वो एनर्जी गेन कर रही है ना इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो दैट इज Yes. वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम? Work done on the On the system. system. वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो सिस्टम सर सेकंड वाला नहीं समझ। क्या?
सेकंड वाला एक बार फिर से बताओ ना। बेटा मैं कह रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम V1 था, बड़ा वॉल्यूम था, तुमने क्या किया, जबरदस्ती फोर्स लगाया इसके ऊपर, उसको कंप्रेस किया, तो जब तुम इसको फोर्स दे रहे हो तो मतलब तुम इस पर एनर्जी दे रहे हो ताकि ये काम हो। तो यस गैस तो काम नहीं हो रहा, गैस के ऊपर काम हो रहा है, राइट। यस सर। गैस काम नहीं कर रहा, तुम लोग गैस के ऊपर काम कर रहे हो, तो that is known as work done on the system, and system is undergoing compression, right? Yes, sir. Whenever you have a compression work, then work done is always Positive. uh, मतलब work. सर What if gas pull piston, the pressure is less? I didn't get your point. See, all these cases now we will discuss, but numerical form में मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि तुम वर्क को ढंग से काम कर सको, मतलब वर्क से सारा काम सही से कर सको। श्रीकांत क्या कर रहा है? तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। हाँ, सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया और सिस्टम गेन, एनर्जी गेन कर रहा है। बात समझ में आई? यस ओके, नाउ लिसन। सर वो एक बार सेकंड डायग्राम वापस सर लो जी लो, लो जी लो। सर ऊपर स्क्रॉल कर। सर एक मिनट, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दूँ। थोड़ा वर्क डन ऊपर ऑन scroll सिस्टम करो। पॉजिटिव होता है ना? बस बस। हाँ, क्या कह रहे हो? वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता है ना? हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। सिंपल सी बात है, जब तुम गैस को कंप्रेस कर रहे हो ना, तो वर्क डन गैस पर पॉजिटिव रहेगा, और गैस अगर खुद एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव रहेगा। गेटिंग इट? सर स्क्रॉल डाउन कर दो। हाँ बेटा। सर ओके। वर्क डन जीरो का मतलब होता है तुमने या तो एक्सपैंड करके कॉन्ट्रैक्ट किया, या तो कुछ तुमने सिस्टम को ना तो एक्सपैंड किया ना तो कॉन्ट्रैक्ट किया। वॉल्यूम कांस्टेंट है। Okay, now listen guys, we will check whether our equation holds true or not. ठीक है? फाइन, पहले तो एक काम करते हैं, ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल लिया था, एक बात बताओ, तुमने काम किया तो वर्क डन नेगेटिव बोलूं कि पॉजिटिव बोलूं? पॉजिटिव। बाबा एक तुमने मिनट। नेगेटिव system सर। नेगेटिव सर। नेगेटिव जब तुम काम कर रहे हो तो वर्क डन क्या बोलूं? नेगेटिव नेगेटिव। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, वर्क डन कितना हो जाएगा? -50। कोई डाउट? बिकॉज तुमने कहा ना वर्क डन नेगेटिव होगा, कितना? हाँ। -50। कोई डाउट इसके अंदर? नो तो डी No, कितना आ जाएगा? 50 100 - 50 50। तो ये इक्वेशन सही आंसर दे रही है ना? yes sir. This first law of thermodynamic equation answers pretty fine for you as well as for a system. एक काम करते हैं, कुछ questions करते हैं इसके ऊपर। Shall we move ahead guys? सर आप एक बार एकदम ऊपर तक जा सकते हैं क्या? लो सर हाँ सर फिर वो आपने एक बार बताया था वो गिब्स करके, वो क्या था फिर? वो लेटर ऑन करेंगे ना बेटा, क्यों इतना अभी टेंशन ले रहे हो? तो ऑलमोस्ट एंड में आएगा जो भी आएगा, अभी नहीं। चल ओके सर। ठीक है। हाँ सर, थोड़ा नीचे चले जाइए। सर स्क्रॉल डाउन कर दो।
Guys, just mute yourself. Yeah. Devyansh, I seriously don't know. I'll let you know the syllabus of our test. ठीक है? Guys, shall we move ahead now? Yes, sir. Okay. Now listen. Some questions. ठीक है? क्वेश्चन पहला, ये गैस है, तुमने इस गैस को एनर्जी दी। जब भी एनर्जी देना होता तो टूवर्ड्स द सिस्टम आएगा। सपोज तुमने 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी दिया, साइमल्टेनियसली तुमने इसको कंप्रेस किया बाय गिविंग 500 जूल्स। फाइनली जो सिस्टम तुम्हारे पास आया वो कुछ ऐसा था, कंप्रेशन हो गया एंड दिस इज द न्यू गैस। मुझे इस गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। सेकेंड, तुम क्या कर रहे हो, इस गैस के ऊपर काम कर रहे हो, डूइंग द वर्क, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम V1 एंड फाइनल वॉल्यूम V2। और तुम लोगों ने इसके ऊपर 600 जूल का काम किया। ठीक है, एंड जब 600 जूल का काम किया, साइमल्टेनियसली इसने ना सराउंडिंग को हीट दिया। हीट देने का मतलब होता है इट इज गिविंग आउट द एनर्जी एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट हैज गिवन इज 100 जूल्स, 1000 जूल्स सॉरी। तो मुझे इस सिस्टम का फाइनली सर वो सिंबल क्या है? हाँ वो सिंबल क्यों है क्या वो? हाँ Okay. अगर सिस्टम के पास एरो है तो मतलब सिस्टम गेन कर रहा है, सिस्टम लूज कर रहा है। अच्छा, सिस्टम अगर लूज कर रहा है तो क्यों नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। या क्वेश्चन तीसरा, सर वो क्यों 100 जूल्स दिए हैं क्या उसको ऊपर वाले में? हाँ 1000 है ना बेटा, और एरो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हाँ सिस्टम सॉरी सिस्टम से बाहर? अंदर। अंदर तो मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि लूज कर रहा है? बेटा एक्सेप्ट कर रहा है कि लूज कर रहा है? एक्सेप्ट। हाँ, सपोज करो तुमने ना इसको 1000 जूल्स दिए, ये सिस्टम एक्सपेंशन कर गया एंड जो नेट एनर्जी चेंज आया इसके अंदर दैट इज माइनस 700 जूल्स। ठीक है, मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये 3 क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, आंसर बताओ कितना आएगा एवरीवन? लास्ट का क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। बेटा पहला तो कर लो। प्लस 500। सर वो जो Q है वो हमें इनिशियल जो एनर्जी है वो अज्यूम करना है ना, हाँ हीट स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी। हीट गिवन। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, पहले भी चले। सर मुझे समझा नहीं क्या क्या है, मतलब क्यू क्या है, डीवी क्या है? बेटा क्यू तो हीट चेंज है ना, मतलब एनर्जी गिवन
ओके ठीक है। du इज इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके अगर सिस्टम को तुम दे रहे हो Q तो Q पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम बाहर की तरफ एनर्जी दे रहा है तो सिस्टम लूज कर रहा है तो Q नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। राइट? यस सर हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों चीजों का मतलब क्या है? देखो, मैं बिना इक्वेशन के सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है Q इज इक्वल टू du माइनस W। कोई डाउट? नो सर। और इसके अंदर साइंस डालने हैं मैंने। अगर एनर्जी गेन होता है तो Q पॉजिटिव, लूज होता तो Q नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी गेन होता तो du पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी लूज होता तो du नेगेटिव। वर्क डन जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा जब कंप्रेशन होगा और नेगेटिव होगा जब एक्सपेंशन होगा। ये साइन कन्वेंशन में कोई इशू है? नो सर। चलो ग्रेट। अब एक बात बताओ, बिना इस इक्वेशन के इसको सॉल्व करो। तुम यार खुद को समझ लो। इधर तुमने 1000 जूल गेन किए कि लूज किए? एवरीवन गेन गेन किए। अच्छा, अगर तुम्हारे ऊपर कंप्रेशन हुआ तो तुम्हारे ऊपर काम किया जा रहा है कि तुम लोग काम कर रहे हो? काम किया किया जा जा रहा रहा है है। काम काम किया किया जा जा रहा रहा है। है। तो तुमने काम के भी कितना एनर्जी एक्सेप्ट किया? 500 जूल। 500 1000 भी एक्सेप्ट किया, तो तुम्हारे पास कितना एनर्जी बच गया? 1500। 1500। 1500 1500 निकला कि नहीं निकला? हाँ, यस सर। अगर ऐसे देखना है तो Q पॉजिटिव है बिकॉज सिस्टम ने गेन किया, तो Q को 1000 डाल दिया। इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है हाँ, तो प्लस 500। कोई डाउट? ना। तो ड्यू कितना आया? 1500 जूल। हाँ, तो बेटर तरीका कौन सा? खुद को इमेजिन करोगे कि इक्वेशन में डालोगे? सर दोनों। खुद को इमेजिन करेंगे। खुद को इमेजिन करोगे। दोनों सर। अच्छा, इसके अरे अंदर इसमें तुम पे काम हो रहा है कि तुम लोग काम कर रहे हो? काम हो रहा है। हम तो लोग तुम वो वाला काम एनर्जी गेन करोगे कि लूज करोगे? ये वाला गेन करेंगे। गेन गेन करोगे। करें। तुमने कितना एनर्जी गेन किया? 600 600 और ये क्या कर रहे हो तुम? 1000 जूल क्या कर रहे हो? दे रहे हैं। दे रहे दे रहे हैं। हैं। अगर तुमने 600 गेन किया और 1000 दिया तो नेट क्या हुआ? माइनस 400। माइनस 400 समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। तो Q कितना था इधर? तुम लूज कर रहे हो -1000। -1000। इंटरनल एनर्जी चेंज हमको कैलकुलेट करना है। वर्क डन क्या था? प्लस सॉरी माइनस। प्लस 600। काम हो रहा है ना तुम्हारे ऊपर, तो +6 लूंगा कि माइनस लूंगा? प्लस सर प्लस लेंगे। तो क्या आ जाएगा इधर? ड्यू इज इक्वल टू, -400। ठीक है? यस इसको कैलकुलेट करके बताओ। One second. Because you are losing energy to the surrounding, that is why it is -1000. गेन का मतलब सिस्टम की तरफ एरो होता है, सिस्टम से बाहर एरो होगा तो वो लूज कर रहा है ना। अगर लूज करेगा तो नेगेटिव डालूंगा ना बेटा। सर सर थर्ड में -1700। -1700 वर्क डन कितना निकाला तुमने? सर -1700। एग्रीड? सोचो तुमने 1000 गेन किया फिर भी 700 के लॉस में हो, मतलब तुमने कितना और गवाया काम में? 1700। वाई नॉट इन प्रीवियस केस? बेटा मैं सिस्टम को दे रहा हूँ तो क्यों पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सिस्टम गेन कर रहा है। सर सर लास्ट आपने वाला जो नहीं ये समझा मुझे। फॉर्मूला बताया लाइक ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, वो तीनों वेरिएबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सबके लिए ही होगा ना कि बेटा अगर तुम कोई चीज गेन कर रहे हो तो वो पॉजिटिव होगी, कोई चीज लूज कर रहे हो तो नेगेटिव होगी। ठीक है? अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम एनर्जी लूज कर रहे हो ना उस काम के लिए। सेकंड क्वेश्चन में आपने जो क्यू है वो आपने दिया है या वो उसके बाद मैंने का दिया है बेटा, ये मैंने एक बार बता, ये जो एरो है किसको पॉइंट कर रहा है? मतलब दिया है आपने?
एरो जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है? टू द सिस्टम। तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि लूज कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। गेटिंग अ पॉइंट? तो क्यू सर आ गया सेकंड केस तुम्हारा में आपने उससे लूज करवाया, उससे लिया 1000। du माइनस 700 है, स्टिल माइनस w है, तो w कितना हुआ? माइनस 1700। गेटिंग इट? माइनस w इज इक्वल टू 1700, w इज इक्वल टू माइनस 1700, मतलब उसने 1700 जूल का काम किया। अंडरस्टूड? सर आप एक बार ड्यू का साइन कन्वेंशन बोलो। देख बेटा, सीन ये है कि अगर कोई भी सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये पिस्टन ले लो, ठीक है? अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं देन Q इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम एनर्जी दे रहा है बाहर तो Q इज नेगेटिव। अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर ये एक्सपैंड कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है? अगर इंटरनल एनर्जी du is positive when it is gaining energy, gaining internal energy. Or du is negative when it is losing internal energy. Getting it? तो du मतलब गेन इन इंटरनल एनर्जी एंड du नेगेटिव मतलब लॉस इन इंटरनल एनर्जी। गेटिंग अ पॉइंट? यस। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट? इस क्वेश्चन के अंदर, थर्ड वाले के अंदर तुमने सर 1000 इसमें जूल दिए, उसके बाद भी तुम नेट 700 लॉस में हो, तो तुम 1000 जूल गेन करने के बाद भी 700 तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब तुमने काम कितना जूल का किया? 1700 जूल। 1700। तो 1700 काम किया ना, तो लूज किया ना एनर्जी, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। अंडरस्टूड? और अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूला के अंदर Q was positive because you were gaining energy. One second, where is that cursor? Yeah. Q was positive, you are gaining energy. Du is negative, so you are losing, that is why it is minus 700. So minus W, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया। 1700 इधर, 700 इधर जाएगा तो 1700 हो जाएगा, माइनस W इक्वल 1700, so W will come out to be minus 1700। कोई डाउट? तो चाहे तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करो, चाहे तुम अपना कॉमन सेंस यूज करो, आंसर तो सेम ही आएगा, राइट गाइस? यस सर। कोई डाउट? नो सर। सर कॉमन सेंस वाले मेथड से कैसे होगा ये? कौन से वाले? सर कॉमन सेंस लगा के, मतलब अज्यूम। तो देखो, कॉमन सेंस में मतलब ये है कि भाई मैंने तेरे को 10 रुपए दिए, है ना? हाँ। तेरे पास जितने पैसे थे उसमें से तूने 10 रुपए ऐड कर लिए अपने पास, ठीक है? नेट जो तेरे पास मनी बची ना, उसमें से 7 रुपए कम हो गए, तो तूने कितने रुपए का काम किया? सच। समझ रहा है? जैसे 90 रुपए थे तेरे पास, तूने 10 रुपए गेन किए, ठीक है? अब तेरे पास 83 रुपीज बचे, तो तूने कितने रुपए लगाए काम करने के लिए? 17 लगाए ना। सिमिलरली तेरे को मैंने 1000 जूल दिया, बट तेरे पास बचा माइनस 700 जूल्स, मतलब तूने काम कितने का किया? 1700। समझा? यस। हाँ। सर ये रुपीस के एग्जांपल में एक बार बताओ ना कि क्यू डी वो सब क्या है? क्या बताऊं बेटा? ये रुपीस के एग्जांपल में एक बार बताओ ना, ये डी वगैरह क्या है? अरे यार, मैं कह रहा हूँ यार,
सिंपल सी चीज है। सपोज हर एक सिस्टम का ना एक इंटरनल एनर्जी होता है जो उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है। सपोज तुम्हारे पास 100 रुपीज हैं ऑलरेडी, कोई तुमको ना 50 रुपीज देता है, बोलता है पकड़, तो उन 50 रुपीज में से ना 30 रुपीज का काम करता है, तो तेरे पास नेट कितने रुपए बचेंगे? 120। 120 तो तेरा गेन कितना हुआ इंटरनल एनर्जी में? 20 तो 50 रुपए मिले, 30 का काम किया, 20 बचे ना तेरे पास। हाँ हाँ, तो 20 तेरे पास बच गया ना एज एन इंटरनल एनर्जी, हाँ समझा? और यस यहाँ पे अगर मैंने 20 की जगह -20 लिखा होता, तेरे पास -20 रुपए बचे हैं, मतलब तेरे पास कितने रुपए बचे हैं? 80, राइट? और हाँ मैंने तेरे को 50 रुपए दिए थे, तो तूने कितने रुपए का काम किया? तेरे पास माइनस 100 थे, मैं तेरे को 50 दिए, बच्चे तेरे पास 80, तूने कितने रुपए का काम किया? माइनस नहीं नहीं तेरे को 50 दिए, तेरे पास 100 थे, 70 रुपए 150 हो गए, 80 बचे, कितने रुपए का काम किया? 70 70 अंडरस्टूड? दैट इज वर्क देन -70। सर थोड़ा सा ऊपर लो ना, हाँ, सर थोड़ा सा ऊपर लो। इसमें अगर हम लोग इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू मान के चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा ना अरे समझने क्या में। फर्क पड़ता है यार, मतलब कॉमन सेंस है। तुम जैसे मत, कॉमन सेंस के लिए भी वेरिएबल चेंज करने पड़ते हैं क्या? नो सर, नहीं सर, ये नया मतलब वाला ये था ना, डी की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। वो डीयू Q इक्वल टू चेंज इन करके इंटरनल फॉर्मूला है ना, एनर्जी, चेंज। मतलब हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि कितना इंटरनल एनर्जी चेंज आया फाइनली तुम्हारे अंदर। सर बार बार लग रहा है Q इनिशियल एनर्जी, नहीं इसलिए बेटा, क्यू का मतलब है एनर्जी गेन और लॉस्ट। ओके। बार बार क्यों लग रहा है, मतलब कैसे लग रहा है? क्यू क्या ही नहीं सर, वो फॉर्मूला देख के बैठ गया है दिमाग में। डीयू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। and W is work. That's it. एक क्वेश्चन और दूं? यस सर। यस सर। एक पिस्टन है, ठीक है, तुमने क्या किया, पहले इसको 200 जूल्स दिए, इसने 500 जूल का काम किया, उसके बाद तुमने इसको, इसके ऊपर 1000 जूल का काम किया एंड इसने 200 जूल्स बाहर दिए। फाइनली ना इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूँ तो? ओके दिव्यांश, करेक्ट। सर 500 प्लस कॉमन सेंस है ना यार, इसको एक ही सिस्टम मान लो ना, 200। हाँ सर, एक ही बार मान लो। तुमने 200 दिए, तुमने 200 जूल 200 ले दिए, लिया, तो नेट चेंज कितना हुआ? 0। तुमने ठीक है, 500 का काम करवाया, तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। 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 तुमने 1000 का काम किया, ये क्या हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेट कितना हुआ? 500 500। डन। प्लस 500। यस, अरे हाँ, ठीक है। समझ रहे हो? 200 दिए, 200 बाहर निकाल लिए, तो बदतमीजी हो गई, राइट? फिर तुमने 500 का काम करवाया और 1000 का काम किया, तो नेट इसने कितना एनर्जी गेन किया फाइनली?
500. बस खत्म हो गई बात। तो 500 इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि जो तुम्हारी कंडीशन थी उससे ज्यादा 500 जूल्स तुमने अर्न किए। दैट्स इट। गेटिंग अ पॉइंट? सर हाँ थोड़ा सा ऊपर लो ना, अच्छा, वो ऊपर Q और DU लिखा था। हाँ इधर ये हाँ सर, बस नहीं, उसके नीचे। उसके नीचे लेना है? हाँ थोड़ा सा नीचे लो, बस सर ये है यही। ओके। डन सर, थैंक यू सर। ओके, ये कौन है? Oh, 1 second. Give me a minute. Guys, चलें आगे। हेलो। Yes, sir. ओके, हाँ, will we now listen, हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया, ठीक है, दैट इज Q इज इक्वल टू DU माइनस W। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हर एक कंपोनेंट को पकड़ के उसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दैट इज हीट change, heat change, that is internal energy change, and that is work। सबसे पहले ना हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। नाउ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। शैल यू गो अहेड गाइस। फर्स्ट द थिंग इज वर्क। हर एक कंपोनेंट को पकड़ के ना हम उसकी ऐसी तैसी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वर्क की करते हैं। नाउ लिसन, वर्क, हाँ सुनो मेरी बात। दो टाइप का वर्क होता है, रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबल वर्क। डिपेंड करता है सिस्टम कौन सा काम कर रहा है। यार एक बात बताओ, नॉर्मल केस लेते हैं पहले वर्क का। अभी तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर चल रहा है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। सपोज करो इस सिस्टम पे मैंने प्रेशर लगाया P, ठीक है, और ये पिस्टन एक्सपैंड कर रहा है, इसका एरिया था A, ये एक्सपैंड कर रहा है फ्रॉम द लेंथ L1 टू द लेंथ L1 प्लस DL। कोई डाउट? दिस इज DL। यार एक बात बताओ, वर्क डन क्या होता है? F डॉट dx, F डॉट dx cos theta। इंटीग्रेशन, राइट? वही रहे। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ,
फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, डीएल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, राइट? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या है? 180 डिग्री। वाह वाह, क्या बात है, मतलब तुम लोग बहुत जीनियस हो। पता है एफ डॉट डी एक्स क्या होता है? एफ डी थीटा। सर तो नेगेटिव हो जाएगा। थीटा कितना आएगा? 180। यस सर। तो अगर एफ डॉट एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री लिया तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ एफ डी एक्स। कोई डाउट? नो सर। फ्रॉम चलो फाइन, देखते हैं अभी। एक बार बताओ, फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। यस सर। यस सर। तो pressure is equal to force by area, right? So force will become equal to pressure into area. So I'll put it like PA dx. कोई डाउट? नो सर। और इस केस के अंदर dx dl है, एनी डाउट? अच्छा, एरिया इंटू dl क्या करेंगे? dv। एरिया इंटू dx is dv, right? हाँ यस सर। चेंज इन वॉल्यूम। मेरे पास क्या आया? माइनस ऑफ पी dv फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू वॉल्यूम v2 इज इक्वल टू वर्क डन। कोई डाउट इसके अंदर? सर ऊपर स्क्रॉल सर ये पी प्रेशर बाहर से लग रहा है ना, सराउंडिंग। हाँ बेटा, चक्कर क्या, पी प्रेशर है बाहर का। ओके। अभी तुम लिख लो इतना, ठीक है? इतना लिखना है कि ऊपर से लिखना है? सर वर्क। सर ऊपर से। ऊपर से हाँ। लिखो। फिजिक्स आता है उनको ढंग से? सर कर लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री कर लेते हो, राइट? नहीं सर, फिजिक्स आता है। Okay, listen. गाइस आगे चलें। ओए आगे चलें। 2 यस सर। अच्छा 2 मिनट 1 मिनट कर लो, कोई नहीं कर लो। तुमको कुछ चीज़ें बतानी है ना? शायद देखते हैं बता पाए कि नहीं। यार एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो सपोज करो 2 केसेस दे देना, केसेस टू इमेजिन वर्क। श्रीकांत, यस सर। तेरा वजन कितना है? सर अरे 55 सर। 55। 55 सर। 55। देखो श्रीकांत का वेट 55 है, ठीक है? श्रीकांत ने क्या किया, ये ना क्या करा श्रीकांत, 5 किलो ना, अरे यार ये तो बहुत टफ हो गया है, तो ड्राइंग बनाना ही टफ हो गया। उठा रहा है ना? लेविटेट कर रहा है। राइट। सपोज ये अगर 5 किलो को पुश कर रहा है तो ये क्या काम अपने 55 केजी के अगेंस्ट कर रहा है कि 5 किलो के अगेंस्ट कर रहा है?
5 किलो सर के 5 किलो के अगेंस्ट 5 किलो के अगेंस्ट। बेटा इसका जो वेट है वो 55 किलोज है, राइट, और इसने ना 5 किलो उठाया, तो इसने जो काम किया वो 55 किलो के अगेंस्ट किया कि 5 किलो के अगेंस्ट किया? 5 किलो। उठा तो 5 किलो ही रहा है ना, तो 5 किलो को यस सर। ऊपर धकेल रहा है, तो ये काम जो कर रहा है अगेंस्ट 5 kg कर रहा है, एग्रीड। और अगर मैंने श्रीकांत के ऊपर 50 किलो रख दिया, तो जो 50 किलो काम करेगा श्रीकांत के ऊपर, वो 50 किलो करेगा कि 55 किलो करेगा श्रीकांत का? 50 किलो करेगा। 50 किलो काम कर रहा है श्रीकांत के ऊपर, श्रीकांत 5 किलो के अगेंस्ट काम कर रहा है। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, गैस का इंटरनल प्रेशर 4 atm है और बाहर का जो प्रेशर है वो 2 atm है, ये पिस्टन क्या करेगा? ऊपर जाएगा। ऊपर को ऊपर जाएगा, तो वो 2 atm को पुश कर रहा है कि 4 atm के अगेंस्ट काम कर रहा है? 2 सर ATM 2 को पुश ATM कर के रहा है। अगेंस्ट वेरी काम गुड, कर सो प्राउड ऑफ यू। वो ना 2 atm के अगेंस्ट काम कर रहा है, बिकॉज इवेंचुअली वो धक्का किसको दे रहा है? 2 atm को, यस सर। जो कि इस पे लग रहा है 2 atm, राइट। हाँ। सिमिलरली अगर गैस का प्रेशर 2 atm है और बाहर 4 atm काम कर रहा है, तो उसके ऊपर काम कौन कर रहा है? 4 atm का फोर्स, 4 2 ATM atm का फोर्स। काम कर रहे हैं। 4 ATM 2 ATM पे काम कर रहा है। हाँ, तो मतलब एक्सटर्नल प्रेशर मैटर करता है वर्क डन में कि इंटरनल प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर मैटर करता है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर। मेरी बात समझो। अब 2 टाइप के काम है गाइस, समझ में आया इतना? सर वो Yes, वापस sir. बताओ ना, पहला वाला। कौन सा? बाहर का प्रेशर 2 ATM है। हाँ बेटा, बाहर का प्रेशर 2 atm है और अंदर का प्रेशर 4 atm है, राइट। जब गैस पिस्टन को पुश कर रहा है, तो वो बाहर जो प्रेशर 2 atm लग रहा है उसके अगेंस्ट पुश कर रहा है कि 4 atm के अगेंस्ट पुश कर रहा है? बाहर जो 2 ATM है उसके हाँ, अगेंस्ट। अगर तुम्हारा वेट 55 किलो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम 5 किलो उठा रहे हो उससे फर्क पड़ता है, राइट। यस। हाँ, तो तुम एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहे हो। इधर भी जो काम हो रहा है तुम्हारे ऊपर, वो अंदर का वेट कर रहा है कि बाहर का प्रेशर काम कर रहा है? बाहर का प्रेशर। अरे 50 किलो मैंने श्रीकांत पे रख दिया, तो श्रीकांत के ऊपर 50 किलो काम कर रहा है, तो 50 किलो फोर्स लगा के अपना काम कर रहा है ना, कि 55 किलो काम कर रहा है अपना? 55 किलो का कोई रोल है क्या इसके अंदर, या 50 किलो का नो, रोल है? 50 किलो का रोल। 50 हाँ, बिकॉज 50 किलो काम कर रहा है ना। हाँ। सिमिलरली अगर 4 atm बाहर लग रहा है जो उसको पुश कर रहा है, तो 2 atm पुश कर रहा है नीचे की तरफ कि 4 atm पुश कर रहा है? 4 atm काम कर रहा है कि 2 atm काम कर रहा है? 4 ATM। बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड, गेटिंग अ पॉइंट। सर तो मतलब बड़ा वाला प्रेशर काम कर रहा है। क्या कह रहा है? अरे देखो यार, मैं बड़ा वाला छोटा वाला प्रेशर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहा हूँ, इतना ध्यान रखो, ओके। ठीक है? ना तो बड़ा वाला ना तो छोटा वाला तेल लेने का प्रेशर हो। मैं क्या कहता हूँ, जो ओके। बाहर का प्रेशर है वो काम कर रहा है, राइट। यस सर। हाँ, अब मेरी बात सुनो ढंग से। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है? तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला मिला, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस पी डीवी। तो ये जो पी होगा वो प्रेशर एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा? बाहर का प्रेशर होगा कि अंदर का प्रेशर होगा? अंदर का, बाहर का। मैंने गोली मार देनी तुम्हें। बाहर का होगा सर। हाँ, अभी बाहर का। रामायण खत्म होगी, अब कह रहे हो अंदर का। कौन प्रेशर काम कर रहा है इसके ऊपर? बाहर का। बाहर का प्रेशर। बाहर का प्रेशर, पी एक्सटर्नल, राइट। तो पी एक्सटर्नल डालूं कि पी इंटरनल लिखूं? P external। वेरी गुड। तो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। कोई डाउट? सर हाँ बेटा। सर वो डीवी कहाँ से आया वो नहीं समझा। बेटा एक बार बता, एडी। एरिया इंटू डी एक्स, दैट इज एरिया इंटू डी एल, क्या होगा? एरिया इंटू डी एच क्या होगा? अच्छा वॉल्यूम एरिया इंटू वॉल्यूम। डीवी ओके डी एक्स सर। है ना? हाँ,
गाइस कहाँ से लिखना है तुमने पहले ये बताओ, क्योंकि तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया पीछे को क्वेश्चन पूछ के। यहाँ से या नीचे से? सर थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर। बस बस। सर 4 वाले केस में तो अंदर का ऐसे लगाएगा ना। बेटा अगर तेरे पर 50 किलो रख दूं और तू खुद 55 किलो का है तो तेरे पर 50 किलो वजन डाल के काम कर रहा है कि तेरा 55 किलो काम कर रहा है? दबाव कौन रहा है तेरे को? तेरा दबाव 50 किलो। 50 किलो दबा रहा है। हाँ सर। 50 किलो राइट। अगर बाहर 4 एटीएम है और मेरा 2 एटीएम है तो बाहर वाला प्रेशर मुझे दबा रहा है कि मेरा खुद का प्रेशर मुझे दबा रहा है? ओके नहीं समझा सर। अरे अगर बाहर का सर मैं 4 एटीएम है तो बाहर का प्रेशर मुझे दबा रहा है कि मेरा खुद का अंदर का प्रेशर मुझे दबा रहा है? बाहर वाला दबाएगा ना। हाँ तो मेरे ऊपर जो काम कर रहा है वो बाहर का प्रेशर ही काम करेगा ना। सर जो सर जो और दूसरी वाली अंदर केस थी उसमें कैसे था फिर? क्या क्या सर मोहित? इसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि बाहर का प्रेशर की वजह से ही काम हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा ऑब्वियसली लिया। यही तो मुद्दा था, अदरवाइज मैं प्रेशर सर जो दूसरी केस है उसमें कैसे फिर? समझा किसमें नहीं। बेटा मोहित? दूसरी केस थी ना। हाँ दूसरे केस में भी जब मैं धक्का दे रहा था उसको पिस्टन को ऊपर की तरफ, तो ऊपर तो 2 एटीएम था और मेरा 4 एटीएम था। तो मेरे ऊपर जो रेजिस्टेंस डाल रहा है, मेरे मेरे जो पिस्टन के ऊपर रेजिस्टेंस डाल रहा है वो बाहर का प्रेशर ही डाल रहा है ना, मैं उसको ही तो धकेल रहा हूँ ना। मैं बाहर के इन्वॉल्वमेंट और प्रेशर को ही धकेल रहा हूँ ना, तो मैं एक्चुअली 2 एटीएम को पुश कर रहा हूँ ना। हाँ सर हाँ तो मैं किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ? 2 एटीएम। एक्सटर्नल। हाँ एक्सटर्नल के। अरे यार तुम एक दरवाजा ले लो, दरवाजे को धक्का दो, तो अगर मैं दरवाजे के पीछे 5 किलो का वेट रख दिया तो तुम जब धक्का दोगे तो तुम 5 किलो के अगेंस्ट काम कर रहे हो, खुद के मास के अगेंस्ट काम कर रहे हो? हाँ जो 5 चीज किलो के। बाहर की तरफ है जिसको तुम धक्का दे रहे हो वो मैटर करेगी ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट काम हो रहा है। सर तो पिस्टन आगे या पीछे जाए, रिस्पॉन्सिबल प्रेशर एक्सटर्नल। ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली बात है। अगर सपोज करो तुम यहाँ बैठे हो, मतलब तुम्हारे पास पेन है, तुम पेन को क्या कहते हैं अपनी फिंगर से फोर्स लगाओ, तो मैं तुम्हारी फिंगर का मास कैलकुलेट करूंगा काम करने के लिए कि पेन का मास कैलकुलेट करूंगा काम करने के लिए? तुमने काम किसके अगेंस्ट किया? फिंगर्स के। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। उल्टा अगर तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी इधर उधर, काम उतना ही होना जितना पेन मूव करेगा, है ना? पेन हाँ फाइट सर। किया ना, है ना? डन। आगे चलें। यस चलो ग्रेट। तो अब ना 2 टाइप के वर्क थे जो हमको डिस्कस करने, एक रिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल वर्क। गाइस शैल यू मूव अहेड? यस सर एक मिनट। यस सर। ओके ग्रेट। पहला इरिवर्सिबल वर्क। यार देखो इरिवर्सिबल वर्क के अंदर या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, इरिवर्सिबल वर्क कब आता है? व्हेन देयर इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, it is to be calculated for सर हमने पहले भी एक रिवर्सिबल और रिवर्सिबल किया था, उससे कुछ कनेक्शन है क्या? अरे कोई नहीं, तुम्हें यार रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब पता लगा थी होता क्या है, ठीक है? अब इट इज कैलकुलेटेड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। चल चल देखो अभी क्या होता है।
हाँ, समझना आप इस चीज को। सपोज करो पिस्टन है, ये पिस्टन एक्सपेंशन मोड में जा रहा है, अंदर का प्रेशर था सॉरी पहले का वॉल्यूम था V1, अब वॉल्यूम हो गया V2। कोई डाउट? नो सर। नो सर। एक्सपेंशन, राइट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब एक्सपेंशन कर रहा है तो लेट्स से ये P इंटरनल है, P इंटरनल इज इक्वल टू P1, फाइनली प्रेशर कितना हो गया P2। एक बार बताओ, जब फाइनल एक्सपेंशन हुआ तो ये पिस्टन रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा? रुक जाएगा। तो फाइनल जो प्रेशर होगा वो तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एक बात बताओ, ये जो सिस्टम पुश कर रहा है, किसको पुश कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर को कि इंटरनल प्रेशर को? इंटरनल। सर एक्सटर्नल प्रेशर सर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को पुश करेगा ना खुद को। हाँ हाँ क्या बोला? धक्का दे रहा है एक्सटर्नल प्रेशर को कि इंटरनल प्रेशर को? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। वो फाइनल प्रेशर तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर जितना ही होगा। मेरी बात समझो, इस चीज को ध्यान से। वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकाला हम लोगों ने? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, राइट? तो क्या यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर रहा है क्या? अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो नहीं। वॉल्यूम क्या आएगा? V1 से V2। सो वर्क डन कितना आ जाएगा इसके अंदर? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल जो कांस्टेंट है, डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी हो जाएगा। सॉरी, डीवी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा। हाँ वी हो जाएगा। So I'll get minus of P external V2 minus V1 which is equal to minus of P external delta V. कोई डाउट? No. Same No, sir. for expansion और contraction. Contraction में मुझे बताओ, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा? बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा। अगर P external P internal से ज्यादा है तो पिस्टन कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। चला गया तो जो फाइनल प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? सर पी एक्सटर्नल के बाद। मतलब अगर एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, फाइनल प्रेशर हमेशा पी एक्सटर्नल होगा। यस सर। वर्क डन क्या होगा? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यस यस सर। पी एक्सटर्नल चेंज नहीं हो रहा है एंड आई हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दैट थिंग एंड डन, राइट? यस सर मैं अभी सर। भी नहीं तो समझा। हमेशा याद रखना, वर्क डन इरिवर्सिबल इज ऑलवेज इक्वल टू minus of P external delta V irrespective of the nature of the process, because P external irreversible process में कभी change नहीं होता। नहीं होता। Very good, understood that? तो एक बार सेकंड वाला बताओ ना। हाँ, सेकंड वाले में क्या था? एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा इंटरनल प्रेशर से, तो सर वो बाहर का प्रेशर को कंप्रेस करेगा। सर अरे बाहर प्रेशर 4 ATM है, अंदर 2 ATM है, तो क्या होगा पिस्टन को? पिस्टन कंप्रेस हो जाएगा, मतलब अंदर जाएगा। कब तक कंप्रेस होगा? जब तक पी एक्सटर्नल के इक्वल ना हो जाए। जब ये 4 ATM के इक्वल ना आ जाए, राइट? यस। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, P2 हमेशा P एक्सटर्नल के इक्वल होता है, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे एक्सपेंशन हो, राइट? यस सर। सर मैं पी इंटरनल और इनिशियल के बीच में कंफ्यूज हो गया था। टेंशन मत ले। P रिवर्सिबल हो गया तुम्हारा माइनस P2 V2 minus V1. Getting it? Understood? Guy. Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई ये सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए। सर उसकी रीजनिंग क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में? क्या कह रहे हैं सर? किया पी था ना एक्सटर्नल पहले। कांस्टेंट क्यों रहेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में? पी एक्सटर्नल कांस्टेंट क्यों रहेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में? यार ये तो रहेगा तभी तो प्रोसेस का जब प्रोसेस होगा ना। कि सराउंडिंग के वेरिएबल्स कभी चेंज होते हैं क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस में?
नहीं सर, अच्छा हाँ सर। नहीं होते हैं ना, so that is the main sole reason behind this reversible and irreversible process. ओके सर। Done. Yeah, I'll send you these notes, ठीक है, at 9 o'clock. मस्ती करो तुम लोग, ठीक है? हो गया क्लास सर? हाँ, टाइम जल्दी हो गया आज। यस सर। यस सर। I don't know क्यों, मतलब हो गया जल्दी। बाय सर, थैंक यू सर। ना बेटा, थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर। बाय बेटा, रिलेटिविटी। बाय Bye, सर, sir. थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा, बाय सर। थैंक यू बाय सर। बाय बाय, टेक केयर।